तो देखिए, आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में जो विजयी निर्दलीय उम्मीदवार है, उनकी भावनाएं आपने देख ली। उन्होंने अपना इतिहास राजनीतिक जो बताया उसके बारे में आपने जान लिया। वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी में भी भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई है। यहाँ पर आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में भी पड़ोस में भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई है। कारण क्या है, कैसे इसको वहां पर देखा जा रहा है, आइए नीतीश से जानते हैं। नीतीश, ये दो जो लॉसेज हैं बीजेपी के, 36 में से 33 उम्मीदवार भाजपा के जीते, लेकिन 3 जगहों में से 2 जो उम्मीदवार हारे हैं, उनमें से एक वाराणसी क्षेत्र में और दूसरा आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में, इसको कैसे देखा जा रहा है वहां पर? आपके प्रतिद्वंदी हैं सुदामा पटेल, उन्होंने कहा है कि धनबल एवं बाहुबल से आपने उन्हें हराया है। इस पर आप ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। लगाने दीजिए, उनका आरोप है। मैं नहीं इसमें कुछ कहती कि नहीं, धन बल का प्रयोग नहीं है इसमें, जनता का। ये जनता का आप मानते हैं कि ये जनता का प्रेम है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल प्रेम है जनता। और आपके लिए क्या मुद्दे होंगे विकास के? विकास के मुद्दे जो होना चाहिए वही होगा। जो सरकार करती आ रही है उस समस्या पर, हर चीज़ के लिए आगे महिलाओं के लिए सबसे पहले। एक एमएलसी के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? कुछ तो आपने भी सोचा होगा। अब आप एमएलसी बन गई हैं वाराणसी से। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सशक्तिकरण किस प्रकार की आप चाहती हैं महिलाओं को? स्वावलंबी वाले में। कोई और पूछे? पूछिए। हमारे साथ राजेंद्र जी, एक बार फिर से हम अन्नपूर्णा सिंह जी से जुड़ना चाहेंगे। आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है और चेहरे के हाव भाव हम आपको दिखाना चाहेंगे कि समर्थकों की भीड़ के साथ अन्नपूर्णा यहाँ पर पहुँची और जहाँ पर मतगणना हो रही थी वहाँ पर इन्होंने जो जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है। और जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद ये जो उत्साह है, किस तरह का उत्साह और क्या इसके मायने हैं इस जीत के बाद, चूँकि जिस तरह की बातें पहले सामने आई थी और अब उसके बाद जो कहा जा रहा था कि ये जो सीट एक परिवार की सीट है, 2 दशकों से ज़्यादा की सीट है और ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज था, सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उसके बाद आरोप भी थे, लेकिन उन आरोपों के बाद अब अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल कर ली है। और आप देखिए, यहाँ पर समर्थकों के साथ अन्नपूर्णा सिंह लगातार अपने उत्साह को प्रकट करती हुई। तो राजेंद्र जी, हम इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आज की इस जीत के मायने और आज की ये जीत कितनी खास, तो ये हम अन्नपूर्णा जी से जानना चाहेंगे। अन्नपूर्णा जी, आज की जीत और आज की जीत के उत्साह, मन में यही है कि जैसे जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया रखा, सरकार की भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रही है, हमेशा से रही है मेरे परिवार के ऊपर, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी कि जिससे उन लोगों को निराश होना पड़े। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, तो उन लोग का आशीर्वाद जरूरी है हमारे परिवार के लिए। अन्नपूर्णा जी, जिस वक्त इस चुनाव मैदान में आप थी, लगातार मतलब आप जा रही थी लोगों के पास, तो सामने के जो प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और कहीं ना कहीं कई आरोप भी लग रहे थे, जो सवाल हम पहले भी आपसे पूछते आए हैं करते। तो अब उसके बाद एक जीत का मौका, खुशी और उत्साह का मौका, कहना क्या? ये खुशी तो है रहेगी। जो भी आरोप लगी है बेबुनियाद है, आप लोग भी जानते हैं कि बेबुनियाद है। वो हमेशा कहते आए हैं कि नहीं, बाहुबल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। 2 दशकों से ज़्यादा ये सीट पूरे आपके परिवार की है और एक बार फिर से जीत हासिल की आपने। जीत के पीछे कौन? जनता। देखिए राजेंद्र, उत्साह, और ये उनके बेटे हैं। अन्नपूर्णा जी, आखिरी सवाल आगे की रुक जाए एक मिनट। आगे माइक थोड़ा दूर करके सर ना, तो महिलाओं के लिए जो हो सकेगा मैं आगे बढ़ के चढ़ के करूँगी। महिलाओं के लिए सबसे पहले, जनता के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे उनके साथ कदम से कदम मिला के। जनता के लिए और महिलाओं के लिए हर जो काम है वो करेंगे। और इसके साथ ही आज अन्नपूर्णा सिंह जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी और इसके साथ कई यही तो बात करें अमित शाह जी, इन सब लोगों को कहा कि जिस तरह से नीतीश और आपने सुनवाया कि आखिर अन्नपूर्णा सिंह जीत के बाद क्या कह रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास।